नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी कि विजयदशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आज रावण दहन होगा जिसको लेकर एमपी छत्तीसगढ़ में खासी तैयारियां की गई हैं। आपको हम दिखाएंगे कहां पर कैसी रौनक है, क्या तैयारियां हैं। शिवपुरी में दिखाते हैं जहां 150 साल पुरानी परंपरा है जिसे आज भी नौजवान पीढ़ी पूरे उत्साह और संस्कृति के साथ निभाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार और परंपरा देने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस प्राचीन परंपरा के अनुसार राम रावण के स्वरूप बनाए जाते हैं जिनको लेकर एक जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से निकाला जाता है। ये जुलूस राम रावण युद्ध और उनके संघर्ष को दिखाते हुए रावण दहन मैदान तक पहुंचता है और फिर राम लक्ष्मण, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण और हनुमान का भीषण युद्ध होता है। उसके बाद रावण दहन को समाप्त करके असत्य पर सत्य की जीत का परचम लहराया जाता है। देखिए शिवपुरी से रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का शिवपुरी शहर में 150 साल पुरानी परंपरा रामलीला न केवल सड़कों पर खेली जाती है बल्कि राम और रावण का युद्ध करते हुए ये पूरा के पूरा जुलूस रावण दहन मैदान तक पहुंचता है। रावण का दहन किया जाता है। राम अपने तरकश से तीर निकालते हैं और रावण की नाभि में मारते हैं और असत्य पर सत्य की जीत का ऐलान करते हैं। यह क्रम हर साल चलता है। यह संदेश देता है समाज को, यह समझाने की कोशिश करता है। और ये जो 150 साल पुरानी परंपरा है उसके कलाकार यहाँ सजाए जा रहे हैं। आज की तारीख में इनको तैयार करके न केवल जुलूस में ले जाया जाएगा, यह हनुमान जी का किरदार है। आप बता दीजिए कि ये जो तैयारी चलती है ये कब से चलती है और इसका क्या महत्व है, कब से चली आ रही है? करीबन साहब जी इसको दशहरा को करीबन 150 साल हो चुके हैं और हर साल की भांति करीबन हम यहाँ पे श्रृंगार का जी सब राम भगवान है, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, हमारे रावण जी हैं, सबका श्रृंगार करते हैं और बाकायदा पूरा जुलूस निकाल के काली मैदान में रावण को दहन किया जाता है। रावण को दहन किया जाता है और संदेश क्या देने की कोशिश करते हैं? संदेश देने की कोशिश करते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हो। बिल्कुल विजय हो। हनुमान जी के मन में क्या है? कहते हैं राम और सीता है, आपके मन में है? मेरे मन में प्रभु राम सीता ही है और उनका ही मैं सेवक हूँ और उनकी भक्ति में मस्त रहता हूँ। भक्ति में मस्त रहते हैं हनुमान जी। और देखिए अगर हम आपका परिचय कराएं तो ये रावण है, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। और ये रावण है, इनको सजाया जा रहा है, इनको तैयार किया जा रहा है और ये जुलूस जो है निकाला जाएगा नरसिंह मंदिर का भी अपना एक पुराना इतिहास है। शिवपुरी का प्राचीन इलाका है, हलवाई खाना क्षेत्र को कहा जाता है। और यहाँ देखिए आप कि ये रावण के स्वरूप में है। आप कितने सालों से रावण बन रहे हैं? मैं काफ़ी सालों से रावण बन रहा हूँ। क्या कहते हैं, रावण है आपके अंदर या आप कुछ और संदेश देंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि रावण ना बने, राम बने, क्योंकि रावण जो है उसको हर साल मारा जाता है। क्योंकि वो अत्याचारी था, दुराचारी था, उसमें सारे अवगुण थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रावण ना बने, राम बने, राम की तरह अच्छे इंसान बने। आज आप फिर एक बार रावण को मारेंगे, रावण का दहन करेंगे, क्या संदेश आप समाज को देंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि रावण एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। उसने चारों वेदों का ज्ञाता और सारे शास्त्रों का वो ज्ञाता था। लेकिन फिर भी उसका वध सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि उसमें 3 अवगुण थे, अहंकार, असत्य और अत्याचारी था। अगर उसमें वो 3 अवगुण नहीं होते तो आज की डेट में भी उससे श्रेष्ठ विद्वान और पंडित कोई भी नहीं है और सिर्फ इन्हीं 3 अवगुण के कारण उसका वध करना पड़ा। और लक्ष्मण जी को तो क्रोध बहुत जल्दी आता है, आपको क्रोध आता है? नहीं आता है। तो आप क्या कहेंगे क्रोध को लेकर के? क्रोध वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध में इंसान के मन से कुछ भी निकल सकता है। 150 सालों से लगातार सुचारू रखे हुए हैं, क्या कहते हैं आप? परंपरा को 150 साल चला रहे हैं, लेकिन हम 35 साल से हमारी टीम चला रही है। हमारे इसके पहले पूर्वज लोग चलाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। 35 साल से हमारी टीम में हूँ, कृष्ण मोहन बंटी, हमारा आदित्य है, विमल गर्ग है, विनोद है और प्रदीप है और भी हमारे नारायण सोनी और भी सब लोग मिलकर हम 35 साल से इसको लगातार जलाते हुए चले आ रहे हैं इस कार्यक्रम को। बिल्कुल। और आगे भी जब तक भगवान शक्ति देगा तब तक हम करेंगे। उसके बाद हमारे
छोटे बच्चे बालक आएंगे वो करेंगे। पूरे माहौल को देखा समझा कि 150 साल पुरानी परंपरा है और यहाँ न केवल रावण राम बनने की बात करता है, बल्कि अगर हम राम से आपका परिचय कराते हैं तो वो भी कहते हैं कि रावण भी एक विद्वान था और अगर वो 3 अवगुणों को छोड़ देता तो शायद आज संसार में जीवित होता और पूजा जाता। बहरहाल इस संदेश को आप भी आत्मसात कीजिए और कोशिश कीजिए कि राम के चरित्र को अपनाएं और राम बनने की कोशिश करें। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। छिंदवाड़ा में दशहरा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दशहरा मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मंडल समिति ने 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया है। देखिए एक रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का पर्व है दशहरा और आज दशहरे का पर्व देश भर सहित छिंदवाड़ा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 51 फीट का रावण यहाँ छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में तैयार किया गया है और आप देखें कि दशहरा की शाम के पर्व की रावण दहन की तैयारियां जोरों पे चल रही है। आप देखें कि कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं और खासतौर पे आपको बता दें कि जो रावण दहन से पहले आतिशबाजी का जो इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप देखें तैयारी लगातार जारी है और अगर आपको दिखाएं, देखिए काफी लोग यहाँ पे हैं और उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, हमारे कैमरामैन तो देखिए वहाँ मंच बना है, शाम को वहाँ पे रामलीला होगी और उसके बाद ही रावण दहन का कार्यक्रम होगा। आपको बता दें तकरीबन 6 बजे के आसपास रावण दहन का कार्यक्रम का टाइम निश्चित किया गया है और जिसके मुख्य अतिथि छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू होंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो तैयारियां वगैरह देखने आए हैं। गौरव, ये बताओ कि क्या क्या कहोगे दशहरा पे? दशहरा आज का सबसे बड़ा दिन है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसका संदेश यही है आज का दिन। और सभी जिलावासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिर्फ भक्त रावण जो बहुत ही ज्ञानी थे लेकिन वो एक अहंकार के में चूर चूर होकर आज दशहरा मनाया जा रहा है। और रामनवमी आज रामलीला यहाँ पर बनाई जाएगी आज पोला ग्राउंड में। और हम छोटे थे जब से देखते हुए आ रहे हैं कि इस विशाल 51 फीट रावण को हम हमेशा देखते हुए आए हैं। तो लिहाजा लोग भी हैं जो दशहरे की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दशहरे का जो पर्व है अच्छाई पे बुराई की जीत तो है ही है, साथ में जो श्री राम ने जो रावण का वध किया था, रावण में कोई बुराई नहीं थी लेकिन रावण में सिर्फ एक चीज की बुराई थी, चरित्र की बुराई, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया था। आपको बता दें जब ये रावण का पुतला जलेगा तो समाज में संदेश जाएगा कि सदैव अन्याय पे न्याय की जीत होती है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी प्रांगण में हर साल दशहरा उत्सव मनाया जाता है और इस दौरान जिले भर से हजारों की संख्या में ग्रामीण और आम लोग इस दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इसको लेकर नगर पालिका परिषद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पुतले के साथ रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा बाजार लगाने के लिए एक निश्चित जगह भी दी गई है। अलग अलग व्यवसाय करने वालों को अलग अलग जगह दी जा रही है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में, जहां हर वर्ष की और दशहरे की तैयारी की शुरू कर दी गई है। नगर पालिका परिषद की ओर से देखते हैं मेरे पीछे जो है वो लोग बैरिकेड्स लगा रहे हैं। दरअसल बेमेतरा जिला मुख्यालय होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ आती है और इसकी वजह से पूरी तैयारी की जाती है। इसके अलावा जो पीछे जो देख रहे हैं आप, वो ऊपर जो देखेंगे आप, पूरे बाजार लगे हुए हैं। ये पूरे बाजार लगे रहते हैं। इसके अलावा जो अन्य खेलने कूदने के जो लोग बच्चे हैं, सामान जो आते हैं वो आते हैं। और इसके पीछे जब मैं आप देख सकते हैं, ये जो है रावण की जो है वो पुतले की तैयारी की जा रही है। लगभग 35 फीट ऊंचा जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए जाते हैं। और इसको जो है, इसके अलावा जो इधर आपको दिखाना चाहूंगा, एक और इधर जो दिख रहा है ये है हमारे रामलीला मंच, जहां पर रामायण की जो है वो राम के पात्र होंगे, वो वहां पे रामायण का करेंगे। रामायण करने के बाद जो है वो यहाँ पर आके जो है ये जो है रावण के पुतले का दहन करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के आम लोग भी हैं। चलिए मैं सीधा उनसे बात करता हूँ कि ये कैसा रहता है दशहरा यहाँ का। दशहरा बेमेतरा जिला में जिला मुख्यालय है, तो यहाँ पर दशहरा आसपास के गांव के लोग, छोटे छोटे और कस्बे वहाँ के लोग भी आते हैं देखने के लिए। दशहरा अच्छा रहता है, यहाँ आतिशबाजी भी अच्छी होती है। जिला मुख्यालय है तो इस बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ 3 ठो
पुतला बना है। मेला वेला का आयोजन भी बढ़िया होता है। यहाँ पूरा फैमिली के साथ आते हैं और बहुत भीड़ भाड़ रहता है और बहुत आनंद आता है यहाँ पे। और एक विशेष बात यहाँ और है कि इस बार 3 मूर्ति बन रहा है, जिसमें रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण है, जो इस बार का विशेष रूप से देखने लायक रहेगा सर। नहीं, नगर पालिका द्वारा यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। यहाँ दुकान आवंटन से लेके बैरिकेड से लेके हर प्रकार की व्यवस्था, पानी टैंकर से लेके पूरी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाती है। तो मतलब मजा आता है बच्चों के साथ जब बहुत मजा आता है। यहाँ भव्य आतिशबाजी भी होती है, इस बार तो और आतिशबाजी अच्छे से है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी साहब हैं, उनसे जानते हैं हम सीधा कि सर कैसी तैयारी है, क्या है पूरी व्यवस्था, बताएं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैदान में हमारे जो 3 यहाँ पर पुतला दहन होना है रावण जी का, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। साथ ही हमारी तैयारी में आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेड वगैरह का भी चल ही रहा है और काम चल ही रहा है। पूरा लाइटिंग का व्यवस्था होगा, पेयजल की व्यवस्था पूरा अपन टैंकर के माध्यम से, साथ ही जो मैदान की साफ सफाई जैसे भी और हमारे मैनुअल कर ही रहे हैं। साथ ही हमारा रामलीला जो मंचन होना है उसका भी तैयारी पूर्ण हो गया है। साथ ही अतिथि जो यहाँ नगर के और आसपास के आएंगे अतिथि के लिए भी हम मंच का कार्यक्रम के लिए मंच का भी व्यवस्था कर दिया गया। हमारा बढ़िया सुरक्षा भी व्यवस्था हो गया और दुकान का बढ़िया संचालन के लिए व्यवस्थित मत होकर के किनारे रोड के दोनों ओर बढ़िया। बिल्कुल, ये थे यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी। उनका कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, शाम को लोगों का स्वागत है वो आए और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त यहाँ की जाती है वाकई। इसके अलावा ट्रैफिक को रोकने के लिए यहाँ के जो स्थानीय यातायात है वो लोगों ने अलग अलग व्यवस्था करते हैं कि गाड़ी कहाँ रखनी, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा आतिशबाजी की भी व्यवस्था की गई है। इस कोने पे आतिशबाजी की तैयारी की देख सकते हैं आप। आतिशबाजी की तैयारी इधर दूर में होती है। आपको बता दूं कि बेमेतरा का आतिशबाजी आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। रीवा में दशहरा पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। रीवा के एनसीसी मैदान में रावण दहन की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं खास बात यह कि लंबे अरसे से रीवा में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले मुस्लिम परिवार की तरफ से बनाए जाते हैं। एनसीसी मैदान में शाम को रावण वध की किस तरीके से तैयारी की गई है, आइए देखते हैं। मैं इस समय रीवा के एनसीसी मैदान में मौजूद हूं। पिछले 43 सालों से अगर बात की जाए इस मैदान की, तो आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। आज इनका दहन होगा। हमारे साथ दशहरा संचालन समिति के सदस्य और रावण का पुतला बनाने वाली टीम के प्रमुख जीशान भी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे इस साल दशहरे में क्या है खास। दशहरा हर साल हम लोग करने के बाद उससे कुछ सीखते हैं और आकर्षण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनता 2 चीज़ देखने की सबसे उत्सुक रहती है, लाइटिंग और आतिशबाजी। तो हम लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, हमारे कलाकार साथियों ने आकर्षक लाइट की और साज सज्जा की और आतिशबाजी की व्यवस्था की है। आतिशबाजी इस बार खास आकर्षण का केंद्र होगी। जीशान, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये तो खानदानी काम, हमारे दादा भी करें, पापा भी करें, उसके बाद मैं संभालूँ। और ये लगभग 22-23 साल से मैं रीवा में आ रहा हूँ और काम दे रहा हूँ आपको। और ये रावण जो है 51 फुट का है और वाटर प्रूफ है। इस बार कपड़े काम पूरा 51 फुट का आपने रावण बना दिया। मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए, लगभग 50 फीट के आसपास ये भी हैं। रावण के पुतले में क्या है खास? पुतले में चेहरे में है रोशनी है और आँख में रोशनी लगा दी है, चेहरे में फुहारे हैं। 9 मुंडी जो बना ही रावण की, उसमें जब आग लगेगी तो फुहारे निकलेंगे सब मुंह में, सबके चेहरे से। पिछली बार एक तरीके से यही टीम ने, जो यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है, इसी टीम ने यहाँ पर दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज शाम को भी यहाँ पर कुछ होने वाला है। आज शाम को 7 बजे से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो सबसे बड़े दर्शकों का आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। जब राजाधिराज की बग्घी और महाराज जो परंपरागत आते जाते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम की गद्दी, भगवान का पूजन और अतिथियों का स्वागत। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरीके से पूरे देश के 2 ही दशहरे फेमस हैं, एक दशहरा मैसूर का, दूसरा दशहरा रीवा का। साफ तौर से ये कहा जा सकता है यहाँ पर शाम को रीवा के किले में सबसे पहले गद्दी पूजन होगा, राजाधिराज की गद्दी का पूजन होगा। उसके बाद रीवा महाराजा सहित एक विशाल झांकियों का समूह इस मैदान पर आएगा।
भगवान राम भी उसमें होंगे, जो यहाँ पर शाम को रावण दहन करेंगे। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। वहीं गोरेला पिंडरा बरवाही में भी विजयदशमी की खासी रौनक है। दशहरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज के दिन नीलकंठ के दर्शन का भी महत्व है। ग्रामीण और जंगली क्षेत्र होने के कारण यहां नीलकंठ पक्षी बड़ी मात्रा में यदा कदा देखे जा सकते हैं, जिसे शास्त्रों के मुताबिक विजय के संदेश के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बाद आज दशहरा है। प्रतिवर्ष अश्विनी पक्ष को मनाया जाने वाला यह दशहरे का त्यौहार बुराई पे अच्छाई का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज रावण दहन बुराई के रूप में दहन किया जाता है और पेंड्रा में बड़े पैमाने में इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। दशहरे का उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। मेरे पीछे एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है। इस पंडाल में रात को जगराता होगा और मेरे पीछे जो इस रावण दहन की तैयारी होगी और इसके लिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, आसपास के 40 गांव के लोग दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष इसकी पूरी व्यवस्था को बाखूबी अंजाम देते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है दशहरे पर्व को मनाने के लिए, रावण दहन को करने के लिए। जी राकेश जी, बड़ी अच्छी तैयारी आपने की है। क्या मानते हैं दशहरा पर्व के पीछे इस तरीके इस इलाके में बड़ी मान्यता है? दशहरा पर्व देखिए वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है यहाँ, तो एक पारिवारिक माहौल देने की कोशिश करते हैं, जाकि आप परिवार के साथ आकर रावण दहन का, जगराता का और मेले का आनंद उठा सकें। तो एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है हमारे द्वारा। दशहरा पर्व बुराई पे अच्छाई का प्रतीक के रूप में माना जाता है और इस दशहरे पर्व में रावण दहन बड़े उत्साह से लोग करते हैं। आप उसका दहन करवाते हैं। लगभग इस बार कितने बड़े रावण दहन की तैयारी की जा रही है? 50 से 55 फीट करीब का रावण यहाँ दहन किया जाएगा और उसी रावण दहन के साथ हम भी चाहेंगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो। तो बुराई पे अच्छाई की जीत हो, इस प्रतीक को लेते हुए नगर परिषद पेंड्रा इसके लिए बखूबी तैयारी कर रहा है। अब दशहरे को उसका उत्सव के साथ यहाँ जगराते का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। क्षेत्रवासी इस दशहरे उत्सव का अद्भुत आनंद लें। राजधानी भोपाल में दशहरा की धूम नजर आ रही है। 25 से ज्यादा जगहों पर बड़ा दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हजारों जगहों पर रावण दहन होगा। भोपाल में सबसे बड़ा रावण दहन कोलार भी होगा, जिसकी ऊंचाई है 105 फीट। 3 जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि राजधानी भोपाल में भी अलग अलग जगहों पर आज दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाना है। फिलहाल हम मौजूद हैं टीटी नगर में, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी जो है वो रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और 65 साल से यहां पर जो है वो रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि भोपाल में अलग अलग जगहों पर जो है वो रावण पुतले का दहन होगा। 25 जगहों पर बड़े आयोजन होने वाले हैं। 3 जगहों पर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ बिठन मार्केट, छोला, कलियासौत ग्राउंड समेत कई जगहों पर बड़े आयोजन होने वाले हैं। पुराने शहर में चल समारोह भी निकलेंगे और जाहिर तौर पर सबसे खास बात यह है कि हम जहां पर मौजूद हैं ये नए भोपाल का यानी कि न्यू भोपाल का सबसे पुराना जो है वो रावण पुतला दहन का जो आयोजन है वो है। समिति के कई लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। ये तीनों पुतले आप देख रहे हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के। सर, बहुत लंबे समय से हम इस परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कितना पुराना ये आयोजन है और आज को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? लगभग 64 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये 65वां वर्ष है और इसमें हम लोगों का आयोजन जो है दिन पर दिन, चूँकि स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि ये ग्राउंड पहले दशहरा मैदान के नाम से ही इसका नामकरण है और जब से ये स्मार्ट सिटी का थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्था की गई है तो ये ग्राउंड की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति बदल गई है और ये ग्राउंड थोड़ा सा छोटा हो गया है, पर फिर भी हम इस परंपरागत आयोजन को इसी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे मनाते आ रहे हैं और लगभग 10 से 15 हज़ार तक यहाँ पर नागरिकगण, यहाँ की जनता आके इस आयोजन को देखती है। और इस बार इस आयोजन में हमारे जो मुख्य जो कार्यक्रम है उसमें हमारी एक भव्य आतिशबाजी है। पुतलों का दहन तो होगा ही, हमने आकर्षक तरीके से हमारे स्वरूपों को सजाने का कार्य भी किया है। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और श्री हनुमान जी अपने बहुत ही
सज धज के यहाँ पर उनको लाया जाएगा, उनको ससम्मान यहाँ पर उनका तिलक होगा। और बहुत ही हमारे जो आमंत्रित सदस्य हैं और जो आमंत्रित हमारे अतिथिगण हैं उनका तिलक करेंगे और यहाँ पर उनको यहाँ पे बधाइयाँ भी प्रेषित करेंगे जनता के लिए। और साथ में हम यहाँ पर हमारे अतिथियों का भी सम्मान करेंगे। जो लोग हमारे साहित्य से जुड़े लोग हैं उनका भी सम्मान समिति करती आ रही है पिछले कई वर्षों से। परंपरागत तरीके से हम उनका भी सम्मान करेंगे। कितना पुराना यहाँ पर का परंपरा है और आप लोग किस तरह से उसको, जो एक परंपरा खैर ये बहुत सालों पुरानी है, लेकिन यहाँ भोपाल में किस तरह से निभा रहे हैं? देखिए, ये तो जैसा भी इन्होंने बताया 65वां वर्ष है हमारा, और इसमें परंपरागत रूप से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो राज्यपाल महोदय हुआ करते थे। इस बार भी उन्होंने अपनी सहमति दी थी, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने बाद में कार्यक्रम में आने में अपनी असमर्थता जाहिर करी। तो इसीलिए इस बार हमने पुनः उनका शुभकामना उन्होंने प्रेषित करी है हमको पत्र के माध्यम से, जिसको हम वहाँ पढ़ेंगे भी। और उसके अलावा हम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दशहरे पर होते हैं, उसके अलावा हमारा एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पिछले कुछ वर्षों से कोविड के कारण यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, वो थी हम यहाँ पे जो दुर्गा प्रतिमाओं का जो आकर्षक झांकियाँ बनती हैं उनको पुरस्कृत करते थे हमारे मंच से। तो इस बार भी हमने उस कार्यक्रम को वापस उस कड़ी को जोड़ा है। इसमें हम प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रखते हुए जो भोपाल शहर की उत्कृष्ट झांकियां हैं उनको हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। उसके अलावा खेल विभूतियों में भी, जैसे पैरालंपिक ओलंपिक में हमारे यहाँ के कपिल परमार जी ने पदक जीता है, उनका भी यहाँ सम्मान होगा, साहित्यकारों का सम्मान होगा, वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान होगा। ये सारी चीज़ें हमारे कार्यक्रम में। सुरक्षा और लोगों के व्यवस्था के बैठने की पूरे इंतजाम है? पूरे इंतजाम है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी सारा अवलोकन किया हुआ है यहाँ का, और उन्होंने अपने हिसाब से कहाँ पे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है, इमरजेंसी निकासी की क्या व्यवस्था है, वो सारा पुलिस प्रशासन ने अपने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से यहाँ पर इंतज़ाम संपूर्ण कर लिए गए हैं और आज दशहरे का पर्व जो है वो बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जहाँ रावण दहन होने हैं वहाँ पर भी पुलिस और प्रशासन ने और समितियों ने तैयारियाँ संपूर्ण कर ली हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। वहीं भिलाई में भी दशहरा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिसाली में 4 दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते हैं। दशहरा मैदान में 25 कारीगर मिलकर अलग अलग रावण का पुतला बना रहे हैं। अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न आज मनाया जाएगा। दुर्ग भिलाई शहर में दशहरा की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम भिलाई की रिसाली में हैं, जहां दशहरा को लेकर कुछ खास मनाया जाता है। यहां 3 पुतलों का दहन किया जाता है। समिति के प्रबंधक भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ क्या कुछ विशेष है अन्य क्षेत्रों के? ये क्षेत्र में आदर्श सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल 42वां वर्ष में पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है और साथ में आतिशबाजी होता है। माता रानी के 9 दिन का यहाँ पे मूर्ति स्थापना किया जाता है और भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे अतिथि इसका बहुत उत्साह से साथ मनाया जाता है। संलग्न नगर के लोग यहाँ आके कम से कम 30-35 हज़ार लोग इस आयोजन का आनंद उठाते हैं। कितना कुछ तैयारी हो गया है, क्या कुछ बचा है? लगभग तो सारे तैयारी हो गया, पुतला बस अपने स्थान में उठेंगे और आतिशबाजियों का भी हो गया व्यवस्था। शाम को 5 बजे से यहाँ पे आयोजन चालू हो जाएगा। 3 पुतले यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य है? अब ये तो यहाँ की परंपरा है कि 3 पुतले का दहन होता है। कौन सा पुतला? एक रावण का है, कुंभकर्ण का है, मेघनाद का है। अच्छा, तीनों पुतले का एक साथ दहन होता है। रावण के पुतले बनाने वाले हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कितना कुछ चैलेंज है। साहू जी, आप कई सारे यहाँ पुतले बना रहे हैं, कहाँ कहाँ के लिए है? ये सब भिलाई के लिए है, रायपुर के लिए भी है और दुर्ग भी जाते हैं। सत्य जीत के ये प्रतीक है और कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का पुतला यहाँ हर समय बनाया जाता है और हर समय दहन होता है। तो दहन तीनों का किया जाता है? दहन तीनों का किया जाता है। और कितने लोग मिल करके आप बना रहे हैं?
मेरे यहाँ लगभग 25 कारीगर हैं। 25 कारीगर हैं।